दोस्तों मित्रों नमस्कार। हम फिर हाजिर हो गए हैं अमृत कथा में। आप सबका स्वागत है। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीनता से समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं। काल लेवन राजा कैसे बना और कैसे उत्पन्न हुआ आपको हम बता रहे हैं, और किस जाति से बिलोंग करता था ये भी आपको बताएंगे। यह मलेच्छ देश का राजा कैसे बना। एक ऋषि थे जिनका नाम शिशिरायण था। एक दिन एक सभा में गए हुए थे, क्षत्रियों की सभा थी, उसी सभा में गए हुए थे। इनके साले ने खुद इनको नपुंसक कह दिया। इनको जो है शिशिरायण को नपुंसक कह दिया। शिशिरायण ब्राह्मण थे बेचारे, और इनको बात लग गई। ये घर आए और इनको बैराग उत्पन्न हो गया। अब इनको बात लग गई थी। ये जंगल में गए और भगवान शिव की बड़ी घोर आराधना शुरू कर दी। बड़ी घोर तपस्या किया इन्होंने। कई वर्षों तक इन्होंने तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि हे शिशिरायण, तुमको क्या चाहिए। शिशिरायण ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे दिल में जो बात है आप सब जानते हैं, उसी का निवारण कीजिए प्रभु। और हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अजय हो, जिसे किसी अस्त्र शस्त्र से न मारा जा सके। उसे कोई भी चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो राजा न मार सके। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और उन्हें ऐसा ही वरदान दिया और कहा कि जाओ तुम अब राजपाट संभालो। तो शिशिरायण जंगल से आ रहे थे तो बीच में एक झरना पड़ा। उस झरने पर एक रंभा नामक अप्सरा स्नान कर रही थी। शिशिरायण ने देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। इनके मन में काम वासना जागी। जब काम वासना जाग गई तो दोनों आदमी का मिलन हो गया। अप्सरा और शिशिरायण में प्रेम हो गया। शिशिरायण अप्सरा को लेकर अपने घर आ गए, अपने राज्य में। शिशिरायण को कुछ दिन रहने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे तो एक बालक का जन्म हुआ। तब एक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होने के 2-3 महीने बाद ही अप्सरा चली गई। अप्सरा जब चली गई तो शिशिरायण को बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर अपने बच्चे को लेकर फिर जंगल में चले गए। बैरागी हो गए। इनके अंदर फिर बैराग उत्पन्न हो गया। उधर कालजंग जो मलेच्छ देश का राजा था, उसका नाम कालजंग था। वह बहुत ही बड़ा और वीर राजा था। समस्त राजाओं को उसने अपने अधीन कर रखा था। ऊपर से बहुत प्रसन्नचित्त था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत घुटन थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऐसा पुत्र नहीं था जो उसका आगे का राज्यकाज संभाल सके। इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटता रहता था, और घुटने के कारण वह बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन उसने कहा अपने मंत्री से
कि इस समस्या का क्या समाधान है। तो उसके मंत्री ने उसको एक बाबा के पास ले गए। तो बाबा ने कहा कि कहिए राजन, क्या बात है। तो कालजंग ने कहा कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, हमारे बाद इस राज्य का राजकाज कौन देखेगा, चलाएगा इस राज्य को। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम एक ऋषि हैं जिनका नाम शिशिरायण है, उनके एक पुत्र पैदा हुआ है और उसी पुत्र को तुम ले आओ और दत्तक पुत्र बनाकर अपना पुत्र बना लो, दत्तक पुत्र बना लो। उनकी बात को मानकर वह कालजंग शिशिरायण के पास पहुंचा। शिशिरायण से उसने कहा, अनुनय विनय किया। तो शिशिरायण ने बात मान ली और कालजंग को अपना बेटा दे दिया। कालजंग उसको लेकर आया और युवराज घोषित कर दिया। कालजंग ने उसका नाम कालयवन रखा। वही कालयवन कालजंग के बाद मलेच्छ देश का राजा बना। यह बहुत ही वीर और प्रतापी था, क्योंकि इसको भगवान शिव का वरदान था कि इसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। कालयवन बहुत ही अन्यायी हो गया। भगवान सोचे कि इसको मारना भी बहुत ज़रूरी है। उसी समय श्री कृष्ण द्वापर युग में थे और एक ऋषि, जो राजा मुक्चुंद नाम के ऋषि थे, वो एक गुफा में सोए हुए थे। भगवान कालयवन को युद्ध के लिए उसी गुफा की ओर ले गए और कालयवन की मृत्यु हो गई वहीं। भगवान ने इस तरह से, भगवान का विधान इस तरह से था और कालयवन की मृत्यु इस तरह से लिखी हुई थी, क्योंकि वो ऋषि के पुत्र थे और ऋषि के हाथों मारे गए। दोस्तों, मित्रों, कथा अमृत अब समाप्त होता है। नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा। ऐसी घटना कहीं से मिलेगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार।